दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, जिसकी उत्पत्ति के पीछे मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। समय की शुरुआत से पहले करीब 13.8 अरब साल पहले होता है बहुत बड़ा धमाका, जिसे कहते हैं बिग बैंग, और उसी से होती है हमारे ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मांड ने स्थान, समय, तारे, आकाशगंगाएं और ग्रहों की रचना की है। ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ाता चला जा रहा है। आज हम ब्रह्मांड के एक ग्रह की उत्पत्ति और उस पर जीवन की शुरुआत को जानेंगे। उसके लिए हमें समय में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। समय में पीछे जाने से पहले हम अपने सोलर सिस्टम पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी एक ऐसा अकेला नीला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि अभी तक जीवन केवल इसी ग्रह पर ही खोजा गया है। तो आइए चलते हैं समय में पीछे और जानते हैं पृथ्वी के जन्म के पीछे की सारी कहानी। अब हम आ चुके हैं करीब 4.54 अरब साल पहले। इसी समय हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। ये वो समय है जहाँ पर अभी हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। अब होती है हमारे सोलर सिस्टम की रचना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डस्ट और गैसेस का बादल है जो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसका कारण पास के ही एक तारे सुपरनोवा को माना जाता है। इस क्लाउड के एक्सप्लोड होते ही चारों तरफ धूल और गैसों का एक छल्ला बन गया, जिसमें काफ़ी तत्व हैं, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते हुए इस छल्ले के मटेरियल्स धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए, और कोर में भयानक दबाव होने की वजह से हाइड्रोजन एटम जुड़ने लगे, जिससे हीलियम बना और बड़ी मात्रा में एनर्जी निकली, जिससे करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूरज की रचना हुई, और धीरे धीरे अन्य ग्रहों का निर्माण इन्हीं धूल के कणों से हुआ। 4.54 अरब साल पहले अब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, जिसका तापमान करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है और ना ही सांस लेने के लिए हवा। ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें हैं, जैसे CO2 और मीथेन। ओजोन लेयर का भी निर्माण अभी नहीं हुआ है। यही लेयर जो आगे चल के सूर्य से आने वाली UV किरणों से हमें बचाएगी। वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते पृथ्वी गर्म लावे से ढकी हुई है, जिस पर लाखों एस्टेरॉयड की लगातार बारिश हो रही है, जिससे लाखों विस्फोट होते जा रहे हैं। इसके बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया और एलिमेंट्स के पिघलने से पृथ्वी की कोर का निर्माण हुआ, और ये एलिमेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वेपर में बदल गए, जिससे पृथ्वी की लेयर्स बनना शुरू हो गई। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी की तरफ एक पिंड थिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और कुछ ही समय में ये पृथ्वी से टकराने वाला है। इसकी रफ्तार करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। करीब 4.5 अरब साल पहले ऐसा माना जाता है, जब ये पिंड पृथ्वी से टकराया था तब बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे इसका मलबा स्पेस में बिखर गया। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये मलबा इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे ये टुकड़े आपस में टकराते गए और विस्फोटों की वजह से इतने गर्म हो गए कि आपस में मेल्ट होकर जुड़ते गए, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे पृथ्वी से चांद दूर चला गया, जिससे दिन सामान्य होते चले गए। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी पर मीटेओराइट्स का बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया, जो लाखों सालों तक चला। इसके बाद लावा धीरे धीरे ठंडा होता गया, जिससे धरती की सतह का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी हमारी धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई, लेकिन कुछ सॉलिड थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी में हुई। करीब 3.8 अरब साल पहले लाइफ फॉर्म पानी में सिंगल सेल्ड यानी कि एक कोशिकीय जीवाश्म यानी बैक्टीरिया के रूप में हुई। करीब 2.4 अरब साल पहले बैक्टीरियाज की कॉलोनीज ने मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी नहीं थी कि कोई जिंदा रह पाए। करीब 2.3 अरब साल पहले पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ से जम गई है। ये पहला आइस एज था, जिसके कारण पृथ्वी को स्नोबॉल अर्थ कहा गया। इस समय अर्थ की क्रस्ट ब्रेक होकर अलग होने लगी, जिससे लैंड और ओशियंस का निर्माण हुआ। इस बार फिर से पृथ्वी स्नोबॉल अर्थ बन गई है।
ये अब तक का दूसरा और सबसे बड़ा आइस एज जिसका टेम्परेचर करीब -50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इस समय वॉल्केनोज में विस्फोट शुरू हो गए जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जिसने बर्फ को पिघला दिया, जिससे समुद्र में पानी की कमी पूरी हो गई। अब इस समय प्रिमिटिव बैक्टीरियाज इवॉल्व होकर प्लैंकटॉन्स, वॉर्म्स और स्पॉन्जीज में बदल गए। अब इस समय फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ जिससे करीब 85% मरीन लाइफ खत्म हो गई। इस टाइम स्पॉन्जीज और ग्रीन एल्गी से प्लांट इवॉल्व होने शुरू हो गए। अब हमारी ओजोन लेयर का निर्माण होना शुरू हो गया है जिससे धरती पर जीवन की संभावना बढ़ गई है। इस समय तक लैंड एनिमल्स इवॉल्व हुए जैसे टेट्रापॉड्स और रेप्टाइल्स। अब होता है दूसरा मास एक्सटिंक्शन जिसमें समुद्र के जल स्तर में भारी परिवर्तन आया और करीब 75% स्पीशीज विलुप्त हो गईं। अब इस समय स्मॉल रेप्टाइल्स इवॉल्व होकर बड़े रेप्टाइल्स में बदल गए। इस टाइम पर होता है तीसरा मास एक्सटिंक्शन जिससे करीब धरती के 96% प्रजातियां खत्म हो गईं। अब इस समय होता है अर्लीस्ट डायनासोर्स और मैमल्स का इवोल्यूशन। इसके बाद होता है फोर्थ मास एक्सटिंक्शन जिससे करीब 50% प्रजातियां खत्म हो गई, जिसके बाद डायनासोर्स का गोल्डन एज आ गया और पूरी धरती पर इनका राज शुरू हो गया। अब इस समय धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती गई जिससे नए लैंड और कॉन्टिनेंट्स का निर्माण शुरू हो गया। फिर होता है फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन और यही वो एक्सटिंक्शन है जिसमें ऐसा माना जाता है करीब 10 किलोमीटर के डायमीटर का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस समय तक केवल मैमल्स ही उस मास एक्सटिंक्शन से सर्वाइव कर पाए और फिर ये इवॉल्व होते चले गए। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये मैमल्स उस एक्सटिंक्शन से सर्वाइव तो कर पाए मगर बिना खाए पिए ये जीवित कैसे रहे। आज भी कुछ मैमल्स हैं जैसे रोडेंट जो बिना खाए कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं जिससे वह एनर्जी बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और थोड़ा बहुत खाकर जीवित रह सकते हैं। हाइबरनेशन केवल कुछ स्पीशीज़ में ही मुमकिन है, स्पेशली रोडेंट्स। आपने साइंस फिक्शंस की मूवी में देखा होगा जब इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वे खुद को एक हाइबरनेशन चैम्बर में बंद कर लेते हैं जिससे वो केवल कुछ फ्लूइड और ऑक्सीजन पर बिना कुछ खाए कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं और इसी वजह से मैमल्स ने खुद को जिंदा रखा। अब इस समय को माना जाता है होमो इरेक्टस का समय, जब इंसान मैमल्स से इवॉल्व होते चले गए और उन्होंने खड़ा होना सीख लिया, जिससे ये माना जाता है कि इंसान ने कंट्रोल वे में आग का यूज़ करना सीख लिया था। आज हमारी पृथ्वी को अनेकों चीज़ झेलनी पड़ रही है जिससे उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, जैसे युद्ध, क्लाइमेट चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अगर समय रहते इन चीज़ों का कोई हल नहीं निकाला गया तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ह्यूमन इवोल्यूशन को कवर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ।